कल के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जीरो डिवाइजर क्या होता है? जीरो डिवाइजर हमें मालूम है कि ए बिलोंग्स टू रिंग आर और जीरो उसका एडिटिव आइडेंटिटी है एंड जीरो इज additive identity of R. Then we know A dot 0 is 0. ये कब देखा था A dot 0 is 0. And let A and B either A is 0 and nor B is 0. मान लीजिए A और B में कोई भी 0 नहीं, दोनों नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। देन if A dot B is 0, इनका प्रोडक्ट अगर 0 है then A is 0 divisor जीरो डिवाइजर। ठीक है, जीरो डिवाइजर क्यों कहते हैं? ये ऐसे समझ लीजिए कि ये यहां पे जीरो को डिवाइड करके वैल्यू बी देगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए ऐसे, ऐसे होता नहीं। ठीक है, ये इसे डिवाइड नहीं करते, लेकिन जीरो डिवाइजर का मतलब यही, अगर ये दो नॉन जीरो एलिमेंट है और इनका प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, it means A is zero divisor and B is also zero divisor. A भी zero divisor कहलाएगा और B भी zero divisor कहलाएगा। Also B is ठीक है। तो अगर दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो वो जीरो डिवाइजर कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखेंगे इनका तो हमें मालूम है कि स्क्वायर सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस विद एलिमेंट हैज रियल नंबर इज अ रिंग, ये रिंग होता है। और दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है ना? कैसे? 1 0 0 0 0 0 1 0। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना ये नल मैट्रिक्स है, ना तो ये जीरो मैट्रिक्स है ना ये जीरो मैट्रिक्स है। इसका जीरो का क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी इसकी क्या होगी? 0 0 0 मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स। तो ये जो रिंग है इसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो है। तो दिस इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर, विद जीरो डिवाइजर, इसमें जीरो डिवाइजर है। दिस इज a ring with zero divisor.
रिंग विद जीरो डिवाइजर। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखें, ये आपको कल बताया गया था कि दिस सेट रिमाइंडर्स ऑफ 6 जिसमें 0 1 2 3 4 5 ये है, और इसमें जो ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ये दो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन है। इसके तहत ये रिंग बनाया है, ये हमने देखा था, ठीक है। ये रिंग होगा और इसमें दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, जैसे 2 into 3 is 0, 6 आएगा, रिमाइंडर जीरो होगा उसका। इसी तरीके से 4 into 3 is 12 होगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 है। ठीक है ना, ये डिफाइन किया गया। ये मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन होता है कि इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो इसकी वैल्यू। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों नॉन जीरो है नंबर, लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो है। जीरो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, ठीक है। तो दिस इज अ रिंग विद जीरो डिवाइजर, ठीक है। दिस इज a ring with zero divisor, is a ring with zero divisor. तो जीरो डिवाइजर का मतलब समझ में, नॉन जीरो एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट जीरो होगा तो वो जीरो डिवाइजर कहलाए, वो एलिमेंट्स जीरो डिवाइजर कहलाए, ठीक है। एक रिजल्ट है, कैंसिलेशन लॉ के बारे में, या थ्योरम के रूप में इसको कहेंगे। थ्योरम ये है कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन अ रिंग if and only if and only if and only R is without जीरो डिवाइजर। इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। कैंसिलेशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो कैंसिलेशन लॉ का ये मतलब है कि A into B is A into C, then we have B is equal to C। ये कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो कहते हैं कि ये होल्ड करेगा अगर इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो प्रूफ देखिए इसका। तो लेट
नो जीरो डिवाइजर। मान लीजिए इसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, नो जीरो डिवाइजर, एंड A, B, C belonging to R. Right? Such that A into B is equal to A into C. मान लीजिए ऐसा this means is zero. ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि इसके इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, दोनों तरफ ऐड करेंगे, ये मतलब इट मीन्स दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, दिस इंटू दिस इज जीरो, दिस इंटू दिस इज जीरो, since ring is without zero divisor, ring R is without zero divisor, इसमें कोई जीरो डिवाइजर है नहीं, एंड ए इज नॉट जीरो। कैसे? ए जीरो नहीं है, तो फिर इसमें क्या होगा? अगर इसमें जीरो डिवाइजर नहीं है, इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब कोई एक जीरो होगा, है ना? कोई एक जीरो होगा, ए जीरो नहीं है तो फिर बी माइनस सी इज जीरो। इट मीन्स बी इज इक्वल टू, ये लेके चले थे ये। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कर दिया, इसमें ए जीरो नहीं। अगर ए जीरो ही हो जाएगा तो फिर हमें मालूम है रिंग में कि बी डॉट जीरो इज जीरो। ठीक है ना, तो अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, फिर हम इसमें हमें कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये लेके हम चल सकते हैं कि ये तीन एलिमेंट है जिसमें ए जीरो नहीं है, जिसमें ए जीरो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि अगर ये इसके बराबर है तो फिर बी सी के बराबर, तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। इसका उल्टा भी देख लेंगे कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो रिंग में कोई जीरो डिवाइडर नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्स भी देख लेंगे। कन्वर्स देख लीजिए। Conversely, suppose
suppose cancellation law hold in R, माना कैंसिलेशन का होल्ड करता है। Let the cancellation now hold in R. Suppose cancellation now hold in R. Let A be belonging to R and A dot B is equal to 0. तो हम दिखा देंगे कि A और B में से फिर कोई ना कोई जीरो होगा, ठीक है, कोई ना कोई जीरो होगा। कोई ना कोई जीरो होगा। सपोज कैंसिलेशन का होल्ड इन आर, लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर एंड रिजेक्ट दिस। चूंकि इसके अंदर कैंसिलेशन का होल्ड करता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए जीरो नहीं है तो हम दिखा देंगे फिर बी जीरो होगा। अगर बी भी जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अंदर जीरो डिवाइजर है ना। जीरो डिवाइजर अगर दोनों जीरो नहीं है और ये जीरो है, इसका मतलब है जीरो डिवाइजर। हमने लिया कि ए और इंटू बी इज जीरो, जिसमें ए जीरो नहीं है, तो फिर हमें ये दिखाना है कि अब बी जीरो होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये हमें मालूम है रिंग में ऐसा होता है। और कैंसिलेशन लाइन के अंदर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो R is without, इसमें कोई जीरो नहीं। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया कि रिंग में अंडर मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा अगर उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। अब देखिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन ऐसे रिंग है जिसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, रिंग विदाउट एनी जीरो डिवाइजर एंड हैविंग यूनिटी। यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी इनवर्स की बात नहीं है यहां पर। अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाए और कोई जीरो डिवाइजर उसके अंदर ना हो तो ऐसी रिंग इंटीग्रल डोमेन कहलाए, ठीक है। लिख लीजिए। और रिंग with commutative law
with commutative law for multiplication means this unit element, it implies multiplicative identity. और without zero division, no zero division. Is called an integral domain. Integral domain ऐसे रिंग इंटीग्रल डोमेन है। अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, कोई जीरो डिवाइजर ना हो और कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ कहीं कहीं किसी जगह पे नहीं लेते हैं इस वाले बात को, केवल इन दोनों बातों को लेते हैं। ये होना जरूरी है, ठीक है। तो उससे कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऑथर वो लेते हैं, कुछ ऑथर नहीं लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंटीग्रल डोमेन वो रिंग है जिसमें कोई जीरो डिवाइजर ना हो। पहली बात, जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो ऐसा रिंग इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये दिमाग में बैठा है, जीरो डिवाइजर तो नहीं होना चाहिए। कोई भी ऑथर लेगा तो जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी बातों में अलग अलग तरीके से किताबों में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। साथ में ये दोनों बातें भी शामिल हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होना चाहिए। तो अब कौन सी बात ऐसी रहेगी मल्टीप्लिकेशन की? केवल इनवर्स। अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं बन पा रहा है ग्रुप, केवल एक बात की वजह से एक कमी रह गई कि हर एलिमेंट का इनवर्स अभी इसमें नहीं आया, ठीक है। उतना छोड़ के बाकी सब हो गया। आइडेंटिटी हो गया, एसोसिएटिव लॉ पहले से था, क्लोज्ड पहले से था, कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी हो गया। अगर इनवर्स भी हो जाए तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल डोमेन वो रिंग है जो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स छोड़ के बाकी प्रॉपर्टीज है। इनवर्स छोड़ एक एक्स्ट्रा है, वो है जीरो डिवाइजर, ठीक है। कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। अगर इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में set of all integers, set of all rational numbers, set of all rational numbers, set of all real numbers और complex numbers, ठीक है। set of all integers, rational number, real number, complex number, under addition, multiplication, simple addition, simple multiplication, उसके तहत ये इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। आर इंटीग्रल, ये सब इंटीग्रल डोमेन है, अंडर एडिशन है, ठीक है। ये रिंग है, ये तो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये रिंग है, ये देखा जा चुका है। तो अब और क्या देखा जाना चाहिए? एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या नहीं? तो वन सबके अंदर, वन सबके अंदर। दूसरा, जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो कोई इन सभी के अंदर
दो नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक। दो नॉन जीरो रेशनल नंबर कभी जीरो नहीं दे सकते, तो ये सबके लिए होल्ड करेगा, आपको मालूम। तो कोई जीरो डिवाइजर इसके अंदर नहीं है। रही बात कम्यूटेटिव की, तो कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन एंड इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, यानी सबके अंदर इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन की बात करेंगे तो वो एग्जाम्पल भी देख लीजिए। उसमें अभी जो देखा था रिंग, ये इसमें तो जीरो डिवाइडर से विदाउट जीरो डिवाइडर, ये 2 क्रॉस 2 के m क्रॉस n, इसमें भी जीरो डिवाइडर, क्योंकि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल में आप ऐसा ले सकते हैं जिसमें जो प्राइम नंबर के लिए, सपोज दिस Z5 है ना, रिमाइंडर्स ऑफ 5, रिमाइंडर्स ऑफ 5, 0 1 2 3 4 अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। ये एडिशन के में ग्रुप बनाता है, ये हमें पता है। अंडर एडिशन कोई भी यहाँ पे इंटीजर ले लिया वो ग्रुप बनाता है, प्राइम हो नॉन प्राइम हो। मल्टीप्लिकेशन में क्लोज है, दो का प्रोडक्ट इसके अंदर होगा, कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इन्हीं में से कुछ मिलेगा। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा क्योंकि इंटीजर्स है। ये रिंग था एक्चुअली, तो ये हम देख चुके, रिंग तो होगा ही, ठीक है। अब इंटीग्रल डोमेन में हमें ये बात और देखनी है, जीरो डिवाइजर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जीरो डिवाइजर मतलब कोई दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए जब तक वो उसमें से एक जीरो ना हो। तो कोई दो नॉन जीरो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 5 का मल्टीपल हो। जीरो का मतलब ये है, रिमाइंडर जीरो का मतलब ये है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो 5 का मल्टीपल मिलना चाहिए, तभी रिमाइंडर जीरो होगा। कोई है इसके, ये सारे 5 का रिलेटिवली प्राइम है। 5 इज ए प्राइम नंबर, उससे छोटे जो भी नंबर हैं वो सब उसके रिलेटिवली प्राइम है। जब उसके रिलेटिवली प्राइम है तो उनका प्रोडक्ट 5 हो ही नहीं सकता, 5 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता। जैसे ही होगा 5 उसको डिवाइड कर देगा, रिलेटिवली प्राइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई जीरो डिवाइडर नहीं है, कोई जीरो डिवाइडर नहीं है, 1 है, यूनिटी इसमें एलिमेंट है, और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। इसको जनरलाइज कर सकते हैं इन जनरल, इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। इन जनरल Z इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ZP में क्या होगा, 0 से लेकर P-1 तक, ये अंडर एडिशन मॉडुलो P मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P, ये इंटीग्रल डोमेन होगा, ये ध्यान रखें प्राइम के लिए। और प्राइम नहीं है तो रिंग होगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। रिंग होगा, इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, क्योंकि जीरो डिवाइजर उसके अंदर आ सकते हैं। अगर प्राइम नहीं है तो आ जाएंगे। अभी हमने देखा था Z6 का एग्जाम्पल, जिसमें 2 × 3 इज 6, ना तो 2 0 है ना 3 0 है, लेकिन प्रोडक्ट 0। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर होगा तो फिर ऐसा नहीं होता, कोई जीरो डिवाइडर। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट इंटीग्रल। अब आइए इंटीग्रल डोमेन से भी आगे बढ़ते हैं। फील्ड क्या होता है?
फील्ड। फील्ड के एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें, चलिए पहले डेफिनेशन देखें। अगर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप हो जाए, ठीक है, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाए और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप हो जाए, तो ऐसी रिंग फील्ड कहलाएगी। ऐसी रिंग फील्ड कहलाएगी। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए if a ring R is called field if every non-zero, जीरो को छोड़ दें, जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, जीरो का इनवर्स नहीं मिलेगा, जीरो छोड़ के सारे नंबर का, सारे एलिमेंट्स का इनवर्स मिलेगा। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट in R has multiplicative inverse। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगा, यानी यूनिटी एलिमेंट 1। R है यूनिटी एलिमेंट का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब कम्यूटेटिव जो है लॉ भी नोट करना चाहिए। आर इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में तो होता ही है। कितनी बातें होनी चाहिए। तो ये फील्ड है, रिंग आर इज कॉल्ड फील्ड इफ वी हैव दिस। तो क्या हुआ, अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबेलियन ग्रुप, केवल एक एलिमेंट जीरो को छोड़ के सबका इनवर्स। ये ध्यान रखना, ये बात नहीं कह सकते कि अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है और अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है, नहीं, क्योंकि जीरो का इनवर्स नहीं है। तो इस इतनी बात को छोड़ के, एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबका तो इनवर्स होगा। तो वो रिंग फील्ड होगी जिसमें सभी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा यानी यूनिटी एलिमेंट होगा, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे, ठीक है।
तो रफली ये कह सकते हैं कि अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन अभिलिंक है। ठीक है, रफली कह सकते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखें, अगर तो जरा ये बताइए है कि नहीं है? ये फील्ड है कि नहीं? रिंग है, देख चुके हैं। इंटीग्रल डोमेन है, देख चुके हैं। अब बाकी क्या देखना है? इनवर्स पे सबसे पहले आप हर एलिमेंट का इनवर्स है कि नहीं? नहीं, कहाँ है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 7 का क्या होगा? 1/7 वो है इसका इंटीजर नहीं है ना, तो नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। अब आइए रैशनल नंबर। बताइए, रैशनल नंबर फील्ड है या नहीं? होना चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है ना? हर नंबर का रेसिप्रोकल ये अगर इसके अंदर है तो इसका इनवर्स ये हो जाएगा, जो कि इसके अंदर हो नॉन जीरो का, है ना। बस शर्त ये है ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए जीरो होगा है तो p/0 नहीं लिखेंगे, तो जीरो की हम बात करेंगे। पहले कह रही है कि नॉन जीरो का, ठीक है ना। तो Q इज अ फील्ड, ये फील्ड है। R क्या है? ये भी फील्ड है। ये भी फील्ड है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होगा तो इसके लिए 1/z भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। शर्त ये है कि ये जीरो ना होने पर, है ना, जीरो ना होने पर। तो जीरो की तो हम बात करेंगे। तो दीज आर फील्ड। यस सर, फील्ड। ठीक है। अब फाइनाइट फील्ड पे आ जाएंगे। ये तो सब इनफाइनाइट फील्ड है। फाइनाइट फील्ड पे आएंगे। तो जैसा अभी देखा था प्राइम नंबर के लिए फाइनाइट फील्ड के एग्जाम्पल में ये देखिए, ये फील्ड है। रिमाइंडर्स ऑफ 5 प्राइम नंबर है। 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर। ये फील्ड होगा। क्यों फील्ड होगा? रिंग है, रिंग है, 1 है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, कॉम्पिटेटिव होल्ड करेगा, इंटीरियर में करता है। नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा। हमें मालूम है कि दिस इज, अगर इसके हम नॉन जीरो एलिमेंट ले लें, नॉन जीरो, तो ये अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 ये ग्रुप बनाते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, दिस इज ए ग्रुप। ये ग्रुप है नॉन जीरो एलिमेंट्स का। जीरो इसमें से हटा दिए तो ये ग्रुप है, तो जीरो हटा देंगे तो ये ग्रुप बनाता है, यानी हर नॉन जीरो का इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसी का देखना हो आप देख सकते हैं, किसी का भी देखना चाहिए। 1 का इनवर्स 1 खुद है, 2 का इनवर्स वो नंबर होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, या 5 का मल्टीपल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है, ये 6 आएगा, इसका
रिमाइंडर 1 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए ना, वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर रिमाइंडर 1 मिल जाए, 0 नहीं, 0 एडिटिव के लिए हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 2 का 3 हो गया और 3 का 2 हो गया, ठीक है। 1 का 1 है और 4 का अगर देखिएगा तो 4 × 4 is 16, रिमाइंडर खुद है, ठीक है। हर एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो दिस इज अ फील्ड, दिस इज अ फील्ड एंड इन जनरल दिस इज अ फील्ड। अब इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 से लेकर P-1 तक इज अ प्राइम के लिए, अगर P प्राइम है तो। अब ये देखना चाहते हैं कि फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अगर कोई रिंग फील्ड होगा तो वह इंटीग्रल डोमेन जरूर होगा। अगर फील्ड है, अभी फील्ड में हमने कहीं जीरो डिवाइजर की बात नहीं करी है इसके अंदर, लेकिन कह रहे हैं कि अगर फील्ड होगा तो फिर उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होगा, यानी वो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। अगर कोई फील्ड है तो फील्ड में ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी आई है, नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है। तो जब किसी नॉन जीरो एलिमेंट का सभी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा तो फिर उसमें जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, ये देख लेंगे अभी। तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। लेकिन कन्वर्स की बात करें अगर तो कन्वर्स सही नहीं है, यानी हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल देखा था, Z6 इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। क्यों? हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स वहां पे नहीं है, ठीक है। वो भी देखेंगे उसको। ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो ये काफी कुछ इसमें हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा ये है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो क्या दिखाना होगा इसके अंदर, क्या दिखाएंगे? मान लीजिए लेट F is a field, let F is a field, माना F कोई फील्ड है। तो फील्ड है तो इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। हमें दिखाना हम ये है कि इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है का मतलब इसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, यानी A × B अगर जीरो होगा और अगर A जीरो नहीं है तो फिर B जीरो होगा, ये दिखा देंगे, ठीक है। लेट F इज अ फील्ड। तो फील्ड है तो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो let F is a field and A, B belongs to F with A not zero। माना A और B इसके दो एलिमेंट हैं जिसमें A जीरो नहीं है, ठीक है। सपोज A नॉट B जीरो, जीरो माने एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। लेट A डॉट B जीरो, तो हम दिखा देंगे फिर B जीरो होगा,
अब अगर ये फील्ड है F, तो इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा। हमने कहा ए जीरो नहीं है तो इसका इनवर्स होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, सिंस ए इज नॉट जीरो सो ए इनवर्स बिलोंग्स टू ए। इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके अंदर होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐसे लिखेंगे और एडिटिव इनवर्स को ऐसे लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस बिलोंग्स टू बाई वन। ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन, है ना। और ये क्या होता है, रिंग के लिए हमें मालूम है कि जीरो होता है, तो ये हो गया वन। यूनिट एलिमेंट होता है फील्ड के अंदर, है ना, तो दिस इज वन। यही दिखाना कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है और उसमें से एक जीरो नहीं है तो निश्चित ही दूसरा जीरो होगा। इसका मतलब कोई जीरो डिवाइजर। ठीक है, therefore F नो जीरो डिवाइजर। F के अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं, इट इम्प्लाइज F इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड करेगा, फील्ड में करता है उसमें भी करेगा, यूनिट एलिमेंट फील्ड में होता है उसमें भी होगा। ठीक है, therefore it implies F is an integral domain। ये तो बहुत सिंपल प्रूफ हो। कन्वर्स सही नहीं है, यानी हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं है। कन्वर्स इज नॉट। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से दिखाएंगे। वी विल प्रूव इट बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन ले लीजिए और दिखा दीजिए फील्ड नहीं। ठीक है, दिस is an integral domain but not field। लेकिन फील्ड नहीं। कैसे कैसे इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन में कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता। इसमें तो है जीरो डिवाइजर, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। दूसरा लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल रिंग ऑफ इंटीजर्स। दिस under addition and under multiplication is an integral set of all integers। कोई दो नॉन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता, तो इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है, ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, लेकिन ये फील्ड नहीं है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स नहीं। ठीक है, दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, लेकिन ये फील्ड नहीं है।
अब एक रिजल्ट बताने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान रखनी है, ये एक इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इनफाइनाइट एलिमेंट है इसके अंदर और एक फील्ड नहीं है। अब हम ये क्लेम करने जा रहे हैं एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। सारे इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होंगे, ये बात सही है, लेकिन जो इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होंगे वो सब फील्ड होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, बट द कन्वर्स इज नॉट। लेकिन अगर ये फाइनाइट है तो कन्वर्स भी सही है, तो कन्वर्स भी सही है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। उसमें हमें क्या दिखाना होगा, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, उसके अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा, हम दिखा देंगे हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा। ठीक है, ये और प्रूव कर लेते हैं, ये प्रूव कर लेते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज द every finite integral domain is every finite integral domain is a तो लेट D is an इंटीग्रल डोमेन। तो क्या क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा, यूनिट एलिमेंट होगा, यूनिट एलिमेंट होगा मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है, और कोई जीरो डिवाइजर नहीं होगा, ठीक है। देन D is a कॉम्यूटेटिव ring with unity having no zero, having no zero, having no zero divisor, ठीक है। नो जीरो, ठीक है। देखिए, सपोज D is A1, A2, A। ये चूंकि फाइनाइट है तो मान लिया इसके अंदर n एलिमेंट्स है, ठीक है। लेट A belongs to D and A is not। हमें दिखाना है हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा। तो माना कि A कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसका मतलब ये है, हमें ये दिखाना है कि D के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसके साथ इसका प्रोडक्ट 1 है। इतना तो दिखाना, ठीक है।
ठीक है, दिखा दें। तो माना कि ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है, ठीक ना। कंसीडर ए डॉट ए1, ए डॉट ए2, ए डॉट ए3, ए डॉट ए। Now consider all elements obtained by product with डी के सभी एलिमेंट्स का ए से प्रोडक्ट लेने पर जो मिलेंगे वो सारे यही तो मिलेंगे। ये एलिमेंट है, डी से मल्टीप्लाई करके ये मिलेंगे। अब यहां पे हमने लेफ्ट से किया है, आप चाहे तो राइट से कर सकते, ठीक है। ये हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स मिले हैं ये सारे अलग अलग हैं, इसमें कोई रिपीट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि कोई रिपीटेड नहीं है, कोई सेम नहीं है। यानी यहां पे n एलिमेंट थे तो यहां पे भी n एलिमेंट ही हैं। यानी ये सारे D के ही एलिमेंट हैं। जो यहां n एलिमेंट थे वही सारे यहां पे हैं। यहां n एलिमेंट है, यहां पे भी n एलिमेंट होंगे अगर, तो ये D के ही तो होंगे, D के तो होंगे क्योंकि क्लोज होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे D के एलिमेंट हैं और अगर ये रिपीट नहीं हो रहे हैं तो ये n एलिमेंट होंगे और D के अंदर n एलिमेंट है तो ये सारे यही सारे एलिमेंट होंगे। अब दूसरा ऑर्डर हो सकता है ना, यहाँ A1 है तो ये हो सकता है A1 कहीं यहाँ हो, लेकिन होंगे यही सारे। ये बात ठीक है ना? हाँ, तो पहले तो ये देख लें कि ये कोई रिपीट नहीं। अगर रिपीट हो गया तो फिर n एलिमेंट होना जरूरी थोड़ी अलग है। तो पहले देख लें रिपीट। वी क्लेम that all these products are distinct, सारे अलग अलग, because if माना कि ये दो सेम है, हमने कहा सब अलग नहीं है, सब अलग नहीं है तो माना ये दो सेम है जिसमें ए आई और ए जे अलग अलग है, ठीक है। तो ये सीधे जब ये सेम होंगे तब तो सेम हो ही जाएगा। ये सेम नहीं है, ये तब भी प्रोडक्ट सेम है। अब हमें मालूम है कि उस रिंग में जहां पे जीरो डिवाइजर नहीं होता उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। इंटीग्रल डोमेन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा क्योंकि उसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं, ठीक है। तो इससे मिलेगा हमें सिंस he has no zero divisor, so cancellation law hold in, ठीक है। तो क्या मिलेगा? तो इससे हमें मिलेगा ए आई ए कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यह मिला कि अगर इसमें से कोई दो प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे, सेम तभी होंगे जब वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अगर सेम ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा तभी सेम मिलेंगे और अगर अलग अलग से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो अलग अलग मिलेंगे। इसका मतलब ये सारे प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ये अलग अलग एलिमेंट मिलेंगे।
ऐसा नहीं है कि इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें तो सेम मिल जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ n एलिमेंट हैं, सारे अलग अलग हैं, उनको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो n अलग अलग एलिमेंट मिले। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये सारे प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग। ठीक है, इट इंप्लाइज दिस shows that all elements, all products in 2 are distinct so these are n elements of D in different order. In some order. तो ये जो है यही n एलिमेंट है किसी ऑर्डर में, ऑर्डर सेम होगा, ये यही एलिमेंट है देखिए, यानी ये होगा ये होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये सारे एलिमेंट यही n एलिमेंट देंगे। ठीक, तो जब ये प्रोडक्ट यही n एलिमेंट देगा और ये इंटीग्रल डोमेन है जिसके अंदर 1 भी है, तो इसमें से कोई एक 1 भी हो, है ना, then clearly for any AI is or any AI we have A into AI is equal to 1, कोई एक 1 है ना, इसमें से एक 1 है यूनिट एलिमेंट, यूनिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसके अंदर होगा। ठीक है, इसमें से कोई एक 1 होगा बिकॉज 1 बिलोंग्स टू E। ठीक है, तो फिर ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ इट इंप्लाइज इनवर्स ऑफ बिलोंग टू। तो यही तो हमें दिखाना था कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होगा। ठीक है, हमने यहां दिया ए इज नॉन जीरो, तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स दिखा। ठीक है, तो जब हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल गया तो ये फील्ड हो गया, तो फील्ड हो गया। ठीक है, therefore so D is therefore every finite integral domain is field। तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन कौन सा था? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन अभी Z5 देखा था, ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इसमें कोई भी दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, is an integral domain and is ठीक।
तो ये काफ़ी कुछ आपका इसमें हो गया। इसमें एक टॉपिक आगे और है, उसको हम लोग फिर देखेंगे।